नमस्कार दोस्तों, एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक स्टोरी के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। ये स्टोरी एक बिजनेसमैन और उसके 8 साल के बच्चे की है। एक बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहा होता है, उसकी बाहर स्टेशन होती है, वो बाहर जाके उसको तकरीबन 4 से 5 महीना हो गया होता है, वो घर नहीं पहुँचता है। और एक दिन पड़ता है संडे का। उस संडे के दिन वो बिजनेसमैन अपने घर पे जाता है और रात के तकरीबन 11 से 12 बज चुका होता है। जब पहुंचता है तो सो चुका होता है, उसका 8 साल का बच्चा भी सो चुका होता है। जब मॉर्निंग होती है, जब सुबह होती है, तब वो बिजनेसमैन उठता है और छत पे जाके एक चेयर पे न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट करता है। और जब उस न्यूज़पेपर को, उस अखबार को पढ़ता है तो उसमें एक बिजनेस से रिलेटेड न्यूज होती है जो इस बिजनेसमैन के लिए बहुत बेहद इम्पोर्टेंट है। उस बिजनेस के लिए वो न्यूज बेहद इम्पोर्टेंट थी। उस न्यूज को वो बिजनेसमैन पढ़ना चाहता था और उसी वक्त उसका 8 साल का बच्चा आ जाता है और अपने पापा से बोलता है, पापा मुझे भी खेलना है आपके साथ। आप इतने दिन से मिले नहीं, आपके साथ मुझे मैच खेलनी है, आपके साथ मुझे कैरम खेलना है, बहुत सारी चीजें खेलनी है आपके साथ। लेकिन पिता के लिए वो न्यूज बेहद इम्पोर्टेंट होती है। वो पिता सोचता है, बिजनेसमैन सोचता है कि ये बच्चा किसी काम में, ये बच्चा कोई ऐसा काम करने लगे ताकि मैं अपनी न्यूज को, अपनी पेपर को आसानी से पढ़ सकूं। तो उस पिता के, उस बिजनेसमैन के दिमाग में एक बात आती है। वो देखता है कि मेरे पेपर में एक भारत का नक्शा बना हुआ है। उस भारत के नक्शे के तकरीबन 20 टुकड़े कर डालता है और अपने लड़के से कहता है, बेटा मैं आपके साथ खेलूंगा, बट उसके साथ एक शर्त है। क्या इस शर्त को आप एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करोगे? तो बेटा कहता है, बोलो पापा। तो वो बिजनेसमैन उस पेपर के तकरीबन 20 टुकड़े को एक जमीन पे रख देता है और बेटा इस मानचित्र के टुकड़े को अगर आपने क्लियरली मिला दिया, इस नक्शे को आपने सही कर दिया, तो मैं दावा करता हूँ 100% आपके साथ खेलूंगा। और उस भारत के नक्शे के टुकड़ों को एक कोने में रख करके और उस लड़के से बोलता है कि उसको आप मिलाइए। और वो बिजनेसमैन वापस दोबारा इस चेयर पर बैठ के अपने अखबार को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो जो न्यूज होती है एक बिजनेस से रिलेटेड, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती है। वो आसानी से पढ़ रहा होता है और वो बिजनेसमैन सोचता है ना तो बेटा ये मिला पाएगा और मैं न्यूज़ को आसानी से पढ़ूंगा। बट क्या होता है कि 10 मिनट के बाद, तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद, वो लड़का दोबारा आता है और पापा से कहता है कि पापा आप खेलें मेरे साथ। और पापा कहता है कि बेटा तू आ गया, उस भारत के मानचित्र को आपने आसानी से मिला दिया। तो बिजनेसमैन जाता है और उस चित्र को देखता है, उस मानचित्र को देखता है। वो मानचित्र को कई बार चेक करता है लेकिन वो पूरी तरीके से सही होता है। और उस 8 साल के बच्चे के लिए वो मानचित्र को बनाना, उस मानचित्र को सही करना बेहद टिपिकल होता है, कठिन होता है। वो बिजनेसमैन चकित हो जाता है, अचंभव हो जाता है कि आखिर ये 8 साल का बच्चा इस मानचित्र को सही से कैसे मिला सकता है। तो अपने बेटे से पूछता है कि बेटा ये तूने कैसे किया? उस बेटे का जवाब होता है, पापा मैंने कुछ अलग काम नहीं किया, मैंने कुछ नया काम नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने ये काम जरूर किया कि जो पेपर था, जो अखबार था, मैंने भारत के मानचित्र को नहीं बनाया, मैंने भारत के मानचित्र को सही नहीं किया। उस पेपर के पीछे गौर करिएगा, उस पेपर के पीछे एक आदमी का चित्र था। मैंने उसी चित्र को सिर्फ सही किया, मैंने कुछ नया काम नहीं किया। उस आदमी के चेहरे को मैंने मिला दिया, जहाँ पे आंखें थी मैंने आंखें मिला दिया, जहाँ पे हाथ थे हाथ मिला दिया, जहाँ पे पैर थे पैर मिला दिया, और मैंने कुछ नहीं किया। और जो भारत का नक्शा पापा तो ऑटोमेटिक बन गया। तो दोस्त, इस स्टोरी के थ्रू अगर आपकी जिंदगी में परिवर्तन आया हो, अगर आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ हो, तो ये स्टोरी को आपको फैलाने का काम है। आपके लाइफलाइन में, अगर आपके डाउनलाइन में कोई सोचता है कि मेरे जैसा डाउनलाइन में कोई नहीं आ रहा है, मेरे जैसा अगर मेरे लाइफलाइन में आ जाए तो मेरा बिजनेस ग्रो कर जाए, मेरा बिजनेस बिल्ड हो जाए, तो साहब उस लड़के ने जैसे उसने मानचित्र को नहीं संभाला, उसने दुनिया को नहीं संभाला,
उसने अपने आप को सिर्फ संभाला, उसने अपने आप सिर्फ को देखा, उसने सिर्फ आदमी का चित्र बनाया। उसी चित्र के समान अपने आप को सही करे साहब। और जिस दिन अपने आप को सही करना स्टार्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक आपकी डाउनलाइन, आपकी लाइफलाइन आपकी तरह बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बात पे गौर करिए दोस्तों कि दुनिया को संभालने की कोशिश मत करिए, अपने आप को संभालने की कोशिश करिए, अपने आप को एजुकेट करिए। हमेशा हम ये कहते हैं कि अपने आप पे फोकस करिए। जो सीखना है अपने आप को जलाइए। अगर आग की भट्टी में अपने आप को जलाएंगे तो दोस्त आपकी वैल्यू जरूर बढ़ेगी। आप दुनिया के पीछे मत पड़िए और अपने आप को, जिस प्रकार उसने बच्चे को मानचित्र को नहीं बनाया, उसने सिर्फ एक आदमी के नक्शे को बनाया, एक आदमी के चेहरे को सही किया। उसी प्रकार साहब अपने आप को सही करिए, डाउनलाइन और आपकी लाइफलाइन ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पूरी तरीके से पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे आप जैसे महत्वाकांक्षी लीडर के पास ये वीडियो सबसे पहले पहुंचे। मेरे वीडियो को पूरी तरीके से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।